नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला अगेन। मैं हूं आपका अपना पुनीत सर। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ही खतरनाक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मैंने आपको इनके फॉर्मूलेस डिराइव करने सिखाए थे पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से। तो आज की क्लास में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसी पर बेस्ड। तो आपको बहुत ही ज्यादा फोकस रखना है और अटेंशन से इन क्वेश्चंस को समझना है। तो फटाफट से अपने रजिस्टर्स और पेन्स लेकर आ जाइए, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे पंडित बद्री प्रसाद वाले। आज की क्लास में हम वो कंटिन्यू करेंगे और आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक रिवीजन दे देता हूँ पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले की। वो था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहां से हम ये साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं और टैन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब मेरे पास साइन का क्या फॉर्मूला हो गया, वो है P अपॉन एच। कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B अपॉन एच। और टैन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P अपॉन B। मैंने आपको बताया था इस साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक इसका उल्टा, वो हो जाएगा H अपॉन P। कॉस का उल्टा होता है सेक, वो हो जाएगा H अपॉन B। और टैन का उल्टा होता है कॉट, वो हो जाएगा B अपॉन P। तो ये जो आपके सामने ये 6 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 6 फॉर्मूले में बेस्ड हम आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। जरा आप ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले डिराइव करके दिखाए थे, एक बार फिर से देख लेना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब हमारे पास यहां पर ये इससे सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। ये लास्ट क्लास में मैं आप सब लोगों को सिखा चुका हूं। अब इस पर बेस में क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं। जैसे ये सामने है, आपको दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 1/3। हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है 1/3। यहां पर सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया जाएगा। एक ट्राइंगल बनाते हैं, यहां पर 90 डिग्री का ट्राइंगल बनाया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये साइन ए। इसका मतलब हमें दिया हुआ है ये ए जो है यहां पर ये थीटा का काम करता है। और थीटा मैंने याद करो आपको बताया था कि थीटा जो होता है ये एंगल का काम करता है। तो मैं यहां पर थीटा लिख रहा हूं। तो हमें यहाँ पर थीटा के हिसाब से ये जो साइन ए है, थीटा के हिसाब से यहाँ पर ए आ जाएगा, ये बी है और यहाँ पर आपको सी को डिनोट करना होगा। तो ये ए पॉइंट आपको यहां पर ही डिनोट करना है क्योंकि साइन ए दिया हुआ है और थीटा हम ये लेकर चल रहे हैं। अब थीटा के सामने वाला सबको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री के सामने वाला यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होता है और जो तीसरी साइड बची वो हमारा बेस होता है। अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, हमें दिया हुआ है साइन ए। हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है, देखना ध्यान से। साइन ए की वैल्यू दी हुई है 1/3। तो देखो बेटा, साइन ए की वैल्यू यहां पर आपको साइन का फॉर्मूला पुट करना है जो पंडित बद्री प्रसाद से सीखा है। ये आपके सामने ये रहा, ये एस का मतलब यहाँ पे साइन होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P अपॉन एच। तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला हो गया P अपॉन एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3। इसका मतलब है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दी हुई है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 दी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है आपका, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आपको 1 दी हुई है। मतलब ये रहा परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 दी हुई है, तो ये हाइपोटेन्यूज 3 आ गया। तो आपको अब इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है, तो आपको पाइथागोरस लगाकर सबसे पहले ये बेस निकालना पड़ेगा। तो मैं पाइथागोरस लगाने जा रहा हूं इस ट्राइंगल में। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सबको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 1 इधर चला जाएगा।
तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो मेरे पास बेस आ जाएगा, यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो इस साइड पे लग जाएगा √8, तो मेरे पास ये बेस की वैल्यू आ गई यहाँ पर √8, ये आपका बेस आ चुका है जी। अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इस ट्राइंगल की देखो तीनों साइड्स आ गई हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू √8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है। हमें निकालना है cos A प्लस cos A प्लस tan A प्लस sec A। हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, हमें निकालना है cos A cosec A प्लस tan A प्लस sec A। तो मुझे सबसे पहले इन सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ये cos A निकालता हूं, ध्यान से देखना सब लोग, cos A निकालना पड़ेगा। cos A का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद वाले से, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपको मालूम है कितना है, आपने ऊपर ट्राइंगल में बेस निकाला है, बेस की वैल्यू है √8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3, तो ये आपका cos A आ गया। उसके बाद आपको ये cosec A की वैल्यू निकालनी है। cosec A जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो cosec A का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद वाले से क्या बनेगा, वो बनेगा h अपॉन p। तो h देख लीजिए, h कितना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 1 है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3। उसके बाद आपको ये tan निकालना है, tan A वो होता है p अपॉन b, तो परपेंडिकुलर आपको 1 दिया हुआ है और बेस की वैल्यू है √8, तो ये आपकी tan A की वैल्यू आ गई। और लास्ट में आपको इस sec A की वैल्यू को निकालना है, यहाँ पे sec A निकालेंगे, sec A जो होता है cos का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज जो था वो हमारा 3 था और बेस जो था वो था √8। तो आपके पास ये चारों की वैल्यूज आ चुकी है, ये चारों की चारों वैल्यूज आप पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हो। उसके बाद जब ये चारों की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली पुट करने जा रहा हूं, इसको डायरेक्टली पुट करते हैं। देखिए cos A की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने यहाँ पे, वो निकली है √8 अपॉन 3, और फिर मल्टीप्लाई में है cosec A की वैल्यू मैंने निकाली है 3, फिर है प्लस tan A की वैल्यू कितनी निकाली है यहाँ पर, वो निकाली है 1 अपॉन √8, प्लस sec A की कितनी वैल्यू निकाली है मैंने, वो है 3 अपॉन √8। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा √8 प्लस 1 अपॉन √8 प्लस 3 अपॉन √8, ये आ गया। उसके बाद अब इसका एलसीएम लेना है, √8 एलसीएम आएगा, यहां पर एलसीएम लेने के बाद ये √8 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस यहां से आ जाएगा 1 और प्लस यहां से आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 12 अपॉन √8, यही आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तो जैसे जैसे मैं आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा धीरे धीरे आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे, बस थोड़ा ध्यान से देखना और फोकस से देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, सामने ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर sec x इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, और हमें ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है। अब ध्यान से देखना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना है 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनाना है। आप देखिए यहाँ पे sec x की वैल्यू दी हुई है, sec x की वैल्यू मुझे दी हुई है 5 अपॉन 4, और मैंने आपको बताया है कि ये जो x होता है यहाँ पर ये थीटा का काम करता है, और थीटा हम हमेशा इसको लेते हैं, तो यहां पर इसका मतलब ये x हो जाएगा, इसको आप y लिख लो और इसको आप z लिख लो। अब sec x का फॉर्मूला क्या होता है, आपको sec x की वैल्यू दी हुई है, sec x की वैल्यू आपको दी हुई है 5 अपॉन 4। सेक का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद वाले से, आप अपने पंडित बद्री प्रसाद वाले से फॉर्मूला देख सकते हैं। सेक की वैल्यू होती है h अपॉन बी, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो गया 5 अपॉन 4।
इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ध्यान से देखना, यहाँ पर 5 है और बेस की वैल्यू जो है वो है 4। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज आपका 5 है ये, और बेस जो है वो ये बेस आपका 4 है। तो आपको अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाकर ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो मैं पाइथागोरस लगाने जा रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस की वैल्यू आपको ये दी हुई है 4, बेस की वैल्यू 4 दी हुई है 4 स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई है 5 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये पे आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इस तरफ चला जाएगा 25 माइनस 16, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9, और परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा √9 जो कि होता है 3। तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 3 निकाल दी है, देखिए आप ये 3 आ गई है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x अपॉन sec x। तो अब आपको यहां पर इन सब की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी पंडित बद्री प्रसाद वाले से। तो सबसे पहले मैं tan की वैल्यू निकालता हूं। tan का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद वाले से होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है देखिए आप, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू देखिए आपको कितनी है 4। तो आपका tan x की वैल्यू आ गई। तो ये tan x यहां पर भी पुट हो जाएगा और यहां पर भी पुट हो जाएगा। इसके बाद आपको निकालनी है sin x की वैल्यू। sin x फॉर्मूला होता है p अपॉन h। तो p होता है यहाँ पे, p की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। तो ये sin x की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको ये थर्ड sec x चाहिए, तो मैं sec x निकालने जा रहा हूं। sec x की वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से, क्या फॉर्मूला होता है sec x का? sec x जो होता है cos x का उल्टा होता है। तो sec x का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपके सामने 5 और बेस कितना है 4। तो आपके पास इन तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब इन तीनों की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में पुट करनी है, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x अपॉन sec x। अब आप इन तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे। tan x की वैल्यू आपको ये दी हुई है 3/4, तो 3/4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, मतलब ये जो tan x की वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे tan x की वैल्यू है 3/4 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू sin x की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली है 3/5 और sec x की वैल्यू मैंने निकाली है 5/4। आगे सॉल्व करते हैं अब इसको, ध्यान से देखिएगा। ये दिया हुआ है 3/4 अपॉन, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/5 अपॉन 5/4। अब और इसको आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3/4 अपॉन यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 16 आ जाएगा, नीचे वाला इन दोनों का एलसीएम 16 आ जाएगा। ये हो जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/5 अपॉन 5/4। अब देखिए ध्यान से मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इसको। ये हो जाएगा 3/4 अपॉन 16 प्लस 9 कितना होता है? ये होता है 25/16 इज इक्वल टू 3/5 अपॉन 5/4। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा। जब ऐसा होता है तो ये बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंदर वाले को अंदर वाले से। ऐसे ही सेम यहाँ पर बाहर वाले को बाहर वाले से और अंदर वाले को अंदर वाले से। तो ये बाहर वाले को जब बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ रहा है 3 × 16 अपॉन अंदर वाले को जब ये अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये आ रहा है 4 × 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट साइड में देखिए बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 4 अपॉन अंदर वाले को अंदर वाले से कर रहे हैं तो 5 × 5। अब देखिए यहाँ पे सारा सॉल्व करते हैं। ये 4 से ये 16 कैंसिल हो गया, 4 पे चला गया, तो मेरे पास आएगा 12/25 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 × 3 12/25। तो देखिए क्या हुआ, क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई? तो आपका LHS
इज इक्वल टू RHS आ गया। तो यही है आपका आंसर, जिसमें आपको LHS और RHS को प्रूव करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। तो आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से मैं आपको करवा रहा हूं और सब ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको दिया हुआ है 16 cot A इज इक्वल टू 12, 16 cot A इज इक्वल टू 12। ये 16 जो है यहाँ पर इस 12 के नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 12 अपॉन 16। आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 से चला गया 3 अपॉन 4, तो मेरे पास cot A की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 4। अब आप देखो यहीं पर पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला यूज होता है। cot A का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद वाले में, फटाफट से अपने रजिस्टर्स में देख लीजिए। cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो cot का फॉर्मूला हो जाएगा b अपॉन p इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो बेस जो है वो आपको 3 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 4 दी हुई है। तो आपको फटाफट से एक ट्राइंगल बनाना है, राइट ट्राइंगल बनाना है। ये राइट ट्राइंगल बनाया 90 डिग्री वाला। अब ये ए जो होता है वो थीटा होता है, तो यहां पर ये थीटा, इसका मतलब यहां पर ए होगा, ये बी और सी। तो आप फटाफट से देखिए, बेस आपका 3 है, ये बेस आपका 3 है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 4 है। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाकर फटाफट से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पे है पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करनी है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 4 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जब यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर इस साइड में √25 जिसकी वैल्यू होती है 5, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। ये देखो 5 आ गई। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था। हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। तो इसका मतलब मुझे एक तो साइन की वैल्यू चाहिए और एक कॉस की वैल्यू चाहिए। साइन और कॉस की वैल्यू मैं निकालता हूं, तो साइन निकालने जा रहा हूं। साइन ए का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद से क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए, वो होता है P अपॉन H। तो P क्या है यहाँ पर आपके सामने है P, ये परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। तो ये आपके पास साइन ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद से, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो आपके पास साइन और कॉस की दोनों की वैल्यूज आ गई। अब आप ऊपर क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस में कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, साइन ए की वैल्यू यहां से निकाली है 4 अपॉन 5 माइनस प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाली है 3 अपॉन 5 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 5 माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 5। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। यहां पर एलसीएम लिया जाएगा ऊपर, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन नीचे वाले इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5, 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस 3 7 अपॉन 5 अपॉन 4 माइनस 3 1 अपॉन 5। ये 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो सकता है, तो मेरा आंसर 7। तो मेरे पास आंसर आ गया साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया वैल्यूज पुट करके, तो मेरे पास आंसर आ गया है 7। ये है आपका आंसर, और अब आप कॉपी कर सकते हैं। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से आपको समझने हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से करवा रहा हूँ। फिर से बताता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ पे एस का मतलब होता है साइन,
C का मतलब होता है cos और T का मतलब होता है tan, और sin का उल्टा होता है cosec, और cos का उल्टा होता है sec, और tan का उल्टा होता है cot। ये लास्ट क्लास में मैं आप सबको बता चुका हूं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ध्यान से, आपको दिया है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। थीटा है ये, यहाँ पर a है, a की बात है, तो यहाँ पे ये 5 जो है इस 4 के नीचे जाएगा। tan a इज इक्वल टू 4/5। अब यहाँ पर आप tan का फॉर्मूला लगाइए। देखिए यहाँ पे राइट साइड में पंडित बद्री प्रसाद वाले से tan का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, P/B। तो ये हो गया P/B इज इक्वल टू 4/5। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 4 नजर आ रही है, और बेस की वैल्यू जो है वो 5 नजर आ रही है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर अब ट्राइंगल बनाता हूं, एक 90 डिग्री वाला राइट ट्राइंगल बनाना है। ये हो गया 90 डिग्री वाला राइट ट्राइंगल। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 4 है और बेस की वैल्यू यहाँ पर 5 है। अब आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस का यूज करके। तो मैं पाइथागोरस यूज कर रहा हूं। पाइथागोरस जो कि होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 का स्क्वायर, बेस कितना है 5 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 16 प्लस 25 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हो जाएगा 41 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √41। अब √41 की कोई वैल्यू नहीं होती है इसको आप, इसलिए आप इसको √41 ही रहने दीजिए। तो हाइपोटेन्यूज मेरा आ गया √41। जब मेरे पास इन तीनों की वैल्यूज आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। हमें क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है, ये हमें दिया हुआ है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। हमें दिया गया है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/6। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को इस साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैं साइन निकालता हूं पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P/H परपेंडिकुलर देख लीजिए यहाँ पे कितना है 4, और हाइपोटेन्यूज कितना है √41 है। अब आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है √41। तो आपके पास साइन की वैल्यू आ गई, आपके पास cos की वैल्यु आ गई। अब मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन में पुट करने जा रहा हूं। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू कितनी निकाली है, देखिए आप यहां से वो निकाली है 4/√41 माइनस, ये माइनस है यहाँ पर, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है यहाँ पे आप देख लीजिए, वो है 5/√41। अपॉन में वैल्यू पुट कर रहे हैं 5 इंटू साइन की वैल्यू है 4/√41 और प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। कॉस की वैल्यू है 5/√41 इज इक्वल टू 1/6 मुझे प्रूव करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन करनी है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20/√41 माइनस 3 को इससे किया 15/√41 अपॉन यहाँ देखिए 20/√41 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10/√41 इज इक्वल टू 1/6। इसको सॉल्व करते हैं। आपको पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम आएगा √41 ये आएगा 20 माइनस 15 अपॉन इन दोनों का एलसीएम देखिए कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम भी आएगा √41 ये आएगा 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 1/6। अब आप देखिए क्या आंसर आता है आपका। 20 में से 15 गए 5/√41 अपॉन ये आएगा 30/√41। ये √41 से √41 कैंसिल हो सकता है हमारा यहाँ पे। तो आप देखिए आपके पास क्या बचा, 5 बचा और 30 बचा। तो ये आएगा 5/30 इज इक्वल टू 1/6। 5 से 30 कट सकता है 1/6। तो आपका आंसर आ गया
1/6 इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवाए हैं पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले पे बेस्ड। मैं आपको फिर से आज की क्लास की एक समराइज कर देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से सीख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद वाला जो फॉर्मूला है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप ठीक तरह से रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।